मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने जो है आपका 8th क्लास का इंग्लिश का चैप्टर हाउ द कैमल गॉट हिज हम, इसको हमने स्टार्ट किया था। हाउ द कैमल गॉट हिज हम, कि ऊंट का कुबड़ कैसे निकला। तो ये हमने पिछली क्लास में स्टार्ट किया था। आज इसका रिमेनिंग पार्ट है, उसको जो है हम कंप्लीट करेंगे। तो इसमें क्या था, पेज नंबर 3 है आपका, एनसीईआरटी की बुक्स है, वहां से स्टार्ट कर रही हूं आज मैं। जिन ऑफ ऑल डेजर्ट सेड द हॉर्स, इज इट राइट फॉर एनीवन टू बी आइडल। मरुस्थलों का जो जिन था उसने घोड़े से कहा, क्या किसी के लिए निकम्मे बना रहना ठीक है। सर्टेनिटी नॉट, निश्चित रूप से नहीं। सेड द जिन, जिन ने कहा। वेल, ठीक है। सेड द हॉर्स, घोड़े ने कहा। देयर इज ए थिंग इन द मिडल ऑफ योर डेजर्ट विद ए लॉन्ग नेक एंड लॉन्ग लेग्स एंड ही हैज नॉट डन ए स्ट्रोक ऑफ वर्क सिंस मंडे मॉर्निंग। तो तुम्हारे, अच्छा घोड़ा बोला, तुम्हारे मरुस्थल के बीच में लंबी गर्दन और लंबी टांगों वाला एक प्राणी है और उसने सोमवार की सुबह से जरा सा भी काम नहीं किया है। He would not trot, और वह तो चलता भी नहीं है। We, said the Jinn, whistling, that's my camel. What does he say about it? छी छी, जिन ने जो है विस्लिंग, सीटी बजाते हुए कहा, वह मेरा ऊंट है, वह इसके बारे में क्या कहता है। He says, वह कहता है हम्फ, हम्फ शब्द कहता है वह। And he won't plow, और वो हल भी नहीं चलाता। Said the ox, घोड़े ने कहा। Very good, बहुत अच्छा। Said the Jinn, जिन ने कहा, I will humph him if you will kindly wait a minute. यदि, बहुत अच्छा, जिन ने कहा, यदि तुम एक पल के लिए, एक क्षण के लिए प्रतीक्षा करो तो मैं उसे जो है सीधा कर दूंगा। The Jinn remonstrated with the camel who said humph. जिन ने ऊंट को उल्हाना दिया और वो आगे बोला। Who said, किसने कहा, humph. The camel's beautiful back suddenly grew a hump. जो ऊंट की सुंदर पीठ थी उस पर अचानक एक जो है कुबड़ निकल आया। Which was the camel's hump, जो कि ऊंट का कुबड़ था। The Jinn assured the camel his hump would always be help, not a hindrance. जिन ने ऊंट को यकीन दिलाया कि उसका कुबड़ हमेशा उसकी जो है सहायता करेगा और उसे किसी भी प्रकार की बाधा नहीं पहुंचाएगा। The Jinn rolled himself up in his dust cloak and took a walk across the desert and found the camel looking at his own reflection in a pool of water. जिन ने जो है अपने धूल भरे लबादे में अपने को लपेटे हुए and took a walk across the desert, उसने मरुस्थल का चक्कर लगाया और उसने ऊंट को जो है तालाब के पानी में अपनी परछाई को देखते हुए पाया। यानी जो जिन था वो ऊंट को ढूंढने के लिए निकल पड़ा और उसको कहाँ मिला ऊंट, तालाब के पानी में अपनी परछाई को देखते हुए मिला। My friend, said the Jinn, जिन ने कहा, मेरे मित्र, what's this I hear of you are doing no work, मैं ये क्या सुन रहा हूं कि आप कोई काम नहीं कर रहे हो। The Jinn sat down, जिन बैठ गया। With his chin in his hand, हाथ अपनी ठोड़ी के ऊपर रखकर। While the camel looked at his own reflection in the pool of water, जब ऊंट जो है पानी के तालाब में अपनी परछाई देख रहा था। You have given the 3 extra work ever since Monday morning, all on account of your idleness, said the Jinn. सोमवार की सुबह से तुम्हें दिए गए तीनों अतिरिक्त कामों को छोड़ दिया है और सिर्फ तुमने आलस्य के कारण। Said the Jinn, जिन ने कहा। And he went on thinking with a chin in his head, और वह अपनी ठोड़ी को अपने हाथ पर रखे सोचता रहा। Humph, said the camel, ऊंट ने कहा। हम्फ,
I should not state that again if I were you. यदि मैं तुम्हारे पास दोबारा आऊं तो मुझे यह बात दोबारा न कहनी पड़े. If I were you, said the jinn. जिन ने कहा यदि मैं तुम्हारे पास आऊं तो मुझे दोबारा से ये बात नहीं कहनी पड़े. You might say it once too often. I want you to work. तुम जो है बार बार यही कहते रहते हो, मैं चाहता हूं कि तुम काम करो. क्योंकि जो जिन था वो पूरे मरुस्थल का जो है राजा था, पूरे मरुस्थल की देखभाल करता था, इसलिए उसको ये लगा कि मैं ऊंट को समझा देता हूं और मेरे समझाने के बाद वो कार्य करेगा, इसलिए वो ऊंट को समझाता है. इसके बाद क्या होता है, एंड द कैमल सेड हम्फ, और फिर ऊंट क्या कहता है, हम्फ, अगेन, दोबारा से. बट नो सूनर हैड ही said it than he saw his back that he was so proud of puffing up into a great big hump. और ऊंट ने एक बार फिर से हम्फ कहा, परंतु जैसे ही उसने ऐसा कहा उसने अपनी पीठ देखी जिस पर वह बहुत ही अभिमान करता था, गर्व करता था. वह एक कुबड़ के रूप में ऊपर की ओर फूल रही थी, यानी कि उसकी पीठ पर एक बड़ा सा कुबड़ जो है वो निकल रहा था. डू यू सी, क्या आप देख रहे हो, दैट द जिन ने सेड द जिन ने कहा, दैट इज योर वेरी ओन हम्फ दैट यू हैव ब्रॉट अपॉन योर वेरी ओन सेल्फ बाय नॉट वर्किंग. कि यह तुम्हारा अपना ही कुबड़ है जो तुमने काम न करके अपने ऊपर इसको लाकर रख लिया है. टुडे इज थर्सडे, आज वीरवार है, एंड यू हैव डन नो वर्क सिंस मंडे, और तुमने मंडे से, सोमवार से लेकर आज तक कोई काम नहीं किया है. व्हेन द वर्क बिगिन, जब से कार्य शुरू हुआ, नाउ यू आर गोइंग टू वर्क, अब तुम जो है काम करोगे. हाउ कैन आई, मैं कैसे कर सकता हूं, सेड द कैमल, ऊंट ने कहा, विद दिस हम्फ ऑन माई बैक, कि मेरी पीठ पर जो एक कुबड़ निकल गया है इसको लेकर मैं कैसे कार्य कर सकता हूं. दैट हैज ए पर्पज, इसका भी एक उद्देश्य है, सेड द जिन ने कहा. ऑल बिकॉज यू मिस दोस 3 days, क्योंकि तुमने 3 दिन से कोई काम नहीं किया. यू विल बी एबल टू वर्क नाउ फॉर 3 days विदाउट ईटिंग, because you can live on your hump, and do not you ever say I never did anything for you. और अब तुम्हें बिना कुछ खाए 3 दिन तक काम करना है, क्योंकि तुम अपने कुबड़ पर निर्भर रह सकते हो, और कभी ये मत कहना कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया है. कम आउट ऑफ द डेजर्ट, मरुस्थल से बाहर निकलो, एंड गो टू द ट्री एंड बिहेव, और उन तीनों के पास जाओ और अच्छा व्यवहार करो. यानी कि तुम उन तीनों के पास जाकर मिलजुल कर जो है उनके साथ तुम भी जिस प्रकार से वो अपना अपना कार्य करते हैं तुम भी अपना कार्य करो. एंड द कैमल वेंट अवे टू जॉइन द ट्री, और ऊंट उन तीनों से मिलने के लिए चला गया. एंड फ्रॉम दैट डे, और उसी दिन से, टू दिस द कैमल ऑलवेज वियर्स ए हम्फ, कि कैमल जो है अपनी पीठ पर उस कुबड़ को धारण किए रहता है. वी कॉल इट हम्फ नाउ, हम इसे कुबड़ कहते हैं. नाउ नॉट टू हर्ट हिज फीलिंग्स, कि उसकी भावनाओं को कोई ठेस न पहुंचे. बट ही हैज नेवर येट caught up with the 3 days that he missed at the beginning of the world and has never yet learned how to behave. लेकिन वह उन 3 दिनों के काम की हानि को पूरा नहीं कर पाया जो उसने संसार के अस्तित्व में आने के समय छोड़ा था, और अभी उसने जो है अच्छा व्यवहार करना भी नहीं सीखा है. ये बच्चों आपका जो है लेसन कंप्लीट हो गया है. मैंने आपको जो है अच्छी तरह से समझा दिया है. अब इसकी जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उनको जो है आप करने की